अब दे दो मम्मा को कैप लगा के, उसी में डाल दो स्पून। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब मम्मा को कैप लगा के दे दो बेटा। सब खराब हो जाएगा। देखिए ना पूरे बेड पे डर्टी डर्टी हो रहा है, कैसे सोइएगा इसी बेड पे आप। इस सीजन की पहली शादी मैं जा रही हूँ अटेंड करने के लिए। काफी लंबे टाइम के बाद मैं कोई शादी अटेंड करूंगी। आज है एक रिसेप्शन, भैया लगते हैं हमारे, उनका। और काफी टाइम के बाद, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट शादी कब अटेंड की है किसी की। और उसके बाद मैं आज जा रही हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए। बहुत, चूंकि मेरे घर के पास में ही था, इसी वजह से मैंने सोचा कि अटेंड कर लेती हूँ। अदरवाइज छठ के बाद मैं फिर रश से भागने लगी हूँ, क्योंकि आसपास थोड़ा बहुत वेदर खराब हो रहा है और लोगों का हेल्थ भी थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है। छठ के बाद से मैंने थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना शुरू कर दिया है सार्थ की वजह से। तो सार्थ अभी सो रहा है, इसको उठाती हूँ और फास्ट मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि पापा गए हैं मम्मी को लेकर अभी किसी दूसरे रिसेप्शन पार्टी में, वहां से लेकर आएंगे तब मुझे, वहां मम्मी को छोड़कर आएंगे तब मुझे और सार्थ को लेकर जाएंगे उस रिसेप्शन पार्टी में। घर के बिल्कुल पास में ही है मेरे। तो मैं फास्ट रेडी हो जा रही हूँ, रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 20, एक मिनट, मुझे डेट ही याद नहीं रहता है, डेट मैं बहुत मिस कर जाती हूँ। वैसे आज है मंडे और डेट है क्या, क्या डेट है आज? डेट है आज 22 नवंबर। 22 नवंबर है डेट। मैं हमेशा मिस कर जाती हूँ, डे याद रहता है, डेट मिस कर जाती हूँ। चलिए मैं फास्ट फास्ट रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने पहन लिया है स्वेटर, क्योंकि पापा का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि स्वेटर पहन के जाना हुआ, किसी को सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं होना चाहिए शादी अटेंड करने के चक्कर में। क्योंकि अभी थोड़ा सा ना छठ के बाद का समय थोड़ा रिस्की हो गया, और मैं पहन रही हूँ ये सारी। रेडी होके मैं फास्ट आपसे मिलती हूँ। सार्थ को रेडी नहीं होना है, सार्थ को रेडी नहीं होना है। आ जाइए बेटा, उठ जाइए, फास्ट फास्ट रेडी हो जाते हैं। One, two, three, come on! कान चेक चेक चेक।
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy चलो स्टार्ट कर रही है वो स्कूटी स्टार्ट वाला हाथ मत करना हाँ स्कूटी स्टार्ट कर रही है वो तुम रुको स्टार्ट कर रही है वो स्कूटी माँ आ रही है बेटा माँ आ रही है चलिए माँ आएगी साथ चलिए अंदर चलिए आप माँ आएगी बेटा चलिए अंदर चल के शूज खोलिए अपना चलिए अंदर चल के बेटा चलिए अंदर चल के शूज खोलिए माँ आ रही है फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर बाप रे कान तो हमारा एकदम ऐसे लग रहा है ना जैसे फटा जा रहा है सामने ही मैं बैठ गई थी स्टेज के कान से तो एकदम आवाज ही नहीं आ रहा सुनाई दे रहा है कुछ भी ये भाई साहब इतनी मुसीबत करता क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी रोड पे तो इसलिए मैं सब इसको पैक वैक करके ले गई थी पापा ने मुझे भी जबरदस्ती स्वेटर पहनवा दिया था अब मैंने सोचा कि मैं भी पहन ही लेती हूँ कहाँ इस समय अगर थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी होने लगेगा तो मुसीबत है इसलिए मैंने पहन लिया और इसको तो मैं प्रॉपर पहना के गई थी क्योंकि ठंड है आज और भाई साहब बच्चे तो वहां पे नाक बह रहा है सबका लेकिन किसी ने स्वेटर नहीं पहना था बहुत कम ही थे जिन्होंने स्वेटर पहना था और आने के लिए वहां से तैयार नहीं कि नहीं सब चलो एक साथ अब भाई ये बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक पापा मेरी एक बाइक पे मम्मी छोटी मुझे और इनको चारों को एक साथ लेकर आए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अंत में छोटी बाहर तक लेकर आई है इसको और स्कूटी उसके पास था तो उसने सोचा है कि मम्मी वहां फिर अकेले रह जाती तो तुम और पापा चलो इसको लेकर जब पापा वापस आएंगे मम्मी को ले जाने के लिए तब मैं मम्मी के साथ आगे स्कूटी से आ जाऊंगी तो वो वापस आई है बाहर तक और उसने स्कूटी का हॉर्न बहुत दूर तक दिया है जहां तक कि ये उसकी नज़र से ओझल नहीं हुआ कम से कम 200 मीटर आगे तक वो स्कूटी का हॉर्न पे 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 बजा रही थी ताकि इसको महसूस हो स्टार्ट करके एक्सलेट कर रही थी ताकि इसको महसूस हो कि हाँ वो भी आ रही है अंत में जब हम नज़र से ओझल हो गए हम लोग तब वो बंद की है स्कूटी और बहुत मुसीबत है भाई साहब इनके साथ नहीं बेटा ये दे दीजिए नहीं बेटा ये दीजिए सार्थ ने आज नोट फाड़ा पहली बार अभी मेरा पर्स यहाँ रखा हुआ था नीचे गुस्सा में आके इसने नोट फाड़ दिया रुक जा बेटा हाँ रुको मम्मा देती है रुको हाँ तो मैं क्या कह रही थी मैं भूल भी गई जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा है और मैंने सोचा कि मैं पर्स रख के और नहीं जैसे मैंने अंदर कदम रखा है मैंने सोचा मेरे हाथ में लॉक और की था तो मैंने सोचा है कि मैं की टेबल पे रखती हूँ पर्स रखती हूँ फिर लॉक करूंगी तब तक तो ये भाई साहब 2-3 घर आगे तक भाग गया है रात में अंधेरे में बिल्कुल डार्क है बाहर इस वक्त किसी ने एक बत्ती नहीं जला रखी है बिल्कुल अंधेरा है उसमें ये भाग गया है मेरा तो एकदम प्राण सूख गया जल्दी से मैं भाग के गई हूँ सब फेंक फाक के इसको उठाकर लेकर आई हूँ और अभी घर के अंदर बंद किया बेटा तुमको ऐसे ही कुछ ना कुछ मिल रहा है चलिए मैं चेंज करती हूँ इनकी लॉटरी लगी हुई है सब हम लोग मेकअप का सामान बाहर छोड़कर गए थे सब इनको कुछ मिल रहा है इनको बॉडी बटर मिल गया अभी पूरा फैला देंगे वेस्ट कर देंगे मैं रखती हूँ इनको संभालती हूँ पहले अदरवाइज तो आज बहुत सारा कांड मचने मम्मी भी बस आने ही वाली है 2-3 मिनट में चाय पीने का बहुत जोरों से मन कर रहा है मम्मी आती है तो मैं चाय बनाऊंगी ए भाई साहब बख्श दो हाँ देखो दिखा रहा है कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ सबको हाय कर दो मुझे हाय करना नहीं अलमारी के अंदर नहीं घुसा है आप निकाल के लेकर आइए आप घुसाए हैं उसको डंडा मिल गया कहाँ है डंडा अच्छा उठाइए वीडियो क्या डाउनलोड किए जाइए नहीं करो जल्दी डिलीट मारे अभी कर रहे हैं फोन में कुछ नहीं हो रहा दीदी तुमको मैसेज भी नहीं हाँ 1 सेकेंड निकालिए और अंदर घुस पीटर तुम पूरा अपना वो टी शर्ट गंदा कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंडेक्स फिंगर से पढ़ते हैं बेटा इस फिंगर से हाँ
ऐसे इस वाले फिंगर से, इस वाले फिंगर से। रात के लगभग 12 बज गए थे और जब हम लोग सब नेट में सोने आए थे तब सार्थ को मन कर रहा था पढ़ाई करने का। अपना बुक सब लेकर आया था और यहाँ पे काउंटिंग कर रहा था। बच्चों के साथ यही होता है, उनको जब मन करे पढ़ने का तभी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारे मन से तो वो पढ़ते नहीं हैं। ये अक्सर ही देखा जाता है और ये सभी बच्चों में होता है। और बेहतर यही होता है कि हम उनको उनके मन से पढ़ाएं, तभी वो इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम उनको हमारे मन से पढ़ाएंगे तो कभी कभी वो बोर हो जाते हैं और कभी परेशान भी करते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं। तो बेटर है कि उन्हीं के मन से थोड़े टाइम के लिए चल लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय। 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐